हेलो बच्चा गैंग। तो कैसे हैं आप लोग सभी। भाई रिजल्ट आने वाला है आपका। खुशखबरी है, आप लोगों ने जो पूरे साल मेहनत करी, जो प्रयास किया, हालांकि इस साल बड़ा उबड़ खाबड़ रहा, तो जिन लोगों ने हमें इस साल हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी थी उनसे भी मिल लेना एक बार। लेकिन मेरे पास कुछ अपडेट्स आई हैं, और सब अपडेट से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो मॉडरेशन पॉलिसी का हमने अभियान चला रखा था उसमें दैनिक भास्कर अखबार का हमें साथ मिला है। और दैनिक भास्कर अखबार जो कि एक नेशनल लेवल का अखबार है, बहुत बड़ा अखबार है, उसने मेरे ट्वीट को, आपके भाई के ट्वीट को छापा है अपने अखबार में और अपने पोर्टल में भी। इसका मैं, चूंकि इस वीडियो को मैं एडिट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट वीडियो डालता हूँ बिना एडिट के, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर वो स्क्रीनशॉट दूंगा आपको जहाँ पर हमारा ट्वीट छपा है मॉडरेशन पॉलिसी के लिए। तो जब इतने बड़े बड़े लोग भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो आप लोग भी बस कल तक, 4 तारीख है आज, कल 5 है, आपको 5 तारीख तक सपोर्ट करना है। पहले मैंने 8 तक कहा था, आप 5 तक करना, क्योंकि दोस्तों आज से डेटा एंट्री शुरू हो गई है मार्क्स की, और कल परसों मंडे तक डेटा एंट्री खत्म हो जाएगी, और जुलाई के सेकंड वीक में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। यस दोस्तों, जुलाई के सेकंड वीक तक, क्योंकि जब सीबीएसई से मैंने अपने गुप्त सूत्रों से पता लगाना शुरू किया कि रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट बता सकते हो क्या आप लोग, तो उन्होंने कहा बाई 15 जुलाई, जो पहले बोल चुके हैं। यानी कि जब मैंने इसको एनालिसिस किया तो दोस्तों अब आपका रिजल्ट मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई के सेकंड वीक में कभी भी आ सकता है, बिकॉज अब सीबीएसई को कॉपी चेक करनी नहीं है। सीबीएसई को जो एग्जाम ही नहीं लिए तो कॉपी कहाँ चेक करेंगे। जो एग्जाम हो गए थे उनकी कॉपी आज या कल तक खत्म हो जाएंगी, क्योंकि घर पे कॉपी चेक हो रही है, तो टीचर संडे को भी कॉपी चेकिंग कर रहे हैं। कुछ अपडेट्स हैं, वीडियो को पूरी देख लेना। ये छोटे वाली वीडियो है, 10 मिनट की रहेगी, ये आगे नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर अखबार ने हमारे ट्वीट को अपने अखबार में स्थान दिया है, उसके लिए दैनिक भास्कर अखबार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे ट्वीट को इंपॉर्टेंस समझी। मैंने लिखा था वी वांट मॉडरेशन, इट इज द नीड ऑफ द आवर। और जितने भी बच्चे मेरे ट्वीट पर साथ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उन बच्चों का मेरा सैल्यूट। आप लोग जरूर कामयाब होंगे, हम लोग जरूर कामयाब होंगे। जैसे हमने पेपर कैंसिल करवाए सीबीएसई के, जैसे हमने मॉडरेशन कह रहा हूँ, मॉडरेशन भी लगेगी, जैसे हमने नीट और जेई पोस्टपोन करवाया, वैसे ही हम मॉडरेशन पॉलिसी भी लगवा कर रहेंगे। सच बताऊं तो ऑलमोस्ट मॉडरेशन पॉलिसी लग चुकी है। फाइनल मैं आपको मंडे को बताऊंगा कितनी लगी है, क्या लगा है। कुछ मेरे पास क्वेश्चनेयर हैं जो आपके लिए काम के होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुझसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं जिनके मैं आंसर दे रहा हूँ। हजारों बच्चों ने क्वेश्चन पूछे। सच बताऊं तो मेरा जो फोन है वो पूरा हैंग हो चुका है, जबकि मेरे फोन में लेटेस्ट प्रोसेसर है, करीब 8 GB रैम है उसके अंदर, लेकिन फिर भी वो हैंग हो गया। इतने सारे मैसेज, इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज। तो जो बच्चों को लगता है कि मैं उनके रिप्लाई नहीं कर पा रहा, उसका रीजन ये नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता, उसका रीजन है क्योंकि मेरा फोन काम ही नहीं कर रहा है। मैं नया फोन लूंगा या कुछ जुगाड़ करता हूँ, डिलीट करता हूँ। पर फिर भी कुछ क्वेश्चन मैंने पढ़े कमेंट से और व्हाट्सएप से, और जो इंस्टाग्राम पर मेरे पास आए थे, बहुत से बच्चों ने ट्वीट पर भी मुझे मैसेज किए थे, तो उनका मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट कि सर भैया रिजल्ट की फिक्स डेट बता सकते हो क्या आप। तो दोस्तों रिजल्ट की फिक्स डेट तो अभी नहीं पता है किसी को भी। 5 जुलाई वाली डेट तो फेक थी बिल्कुल, कल संडे है, कल 5 जुलाई। लेकिन गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि सेकंड वीक ऑफ जुलाई में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। तो अब आप तैयार हो जाइए, अब डेट आ चुकी है रिजल्ट की जल्दी ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके अच्छे नंबर आएंगे। जैसे आज मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे रिजल्ट भेजे, तो आप लोग भी जब रिजल्ट आएगा अपना रिजल्ट मुझे व्हाट्सएप करना, मैं इसको कम्युनिटी टैब पर पब्लिश करूंगा, और सबका रिजल्ट अच्छा आएगा, डोंट वरी, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मॉडरेशन पॉलिसी भी लगेगी, अच्छा रिजल्ट भी आएगा। लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है, जब युद्ध होता है तो कुछ लोग शहीद भी होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो मॉडरेशन पॉलिसी लगने के बाद भी कुछ बच्चे फेल जरूर होंगे, जो हर साल होते हैं। जब 2017 से पहले ऑफिशियल मॉडरेशन पॉलिसी थी तब भी बच्चे फेल होते थे, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। नॉट अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड अवर फ्यूचर। वैसे भी कंपार्टमेंट का ऑप्शन आपके पास रहेगा, और अगर आप इंटरनल मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप रीटेस्ट दे सकेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये आपकी जीवन मरण का प्रश्न है। देखिए कोरोना में कितने लोग मर गए, जो बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब थे, पीएचडी थे। दूसरा क्वेश्चन, क्या मॉडरेशन लगेगा? यस दोस्तों, मॉडरेशन पक्का लगेगा। मॉडरेशन लगने का फंडा ये होगा कि अगर मान लो आपने 4 पेपर दिए हैं, 5 पेपर दिए हैं सीबीएसई में, इस साल दे चुके थे आप, तो आपके बेस्ट 3 लिए जाएंगे। और अगर आपने 3 पेपर दिए हैं केवल, तो आपके बेस्ट 2 लिए जाएंगे प्लस इंटरनल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स पर मॉडरेशन नहीं लगेगा दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए।
मैंने बिल्कुल क्लियर आपको बता दिया है, इंटरनल मार्क्स पर मोटेशन नहीं लगेगा, लेकिन जो आपके बेस्ट 3 या बेस्ट 2 ले जाएंगे या जो आपकी कॉपी चेक होगी वहां पर सीबीएसई हिडन मोटेशन पॉलिसी अप्लाई करेगी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत बच्चे फेल होंगे, जो कि आज तक सीबीएसई का रिकॉर्ड रहा है कि सीबीएसई का रिजल्ट 90% के आसपास या उससे ऊपर रहता है, और ये बिना मोटेशन के पॉसिबल नहीं होता। ऑफिशियली 2017 में मोटेशन पॉलिसी चली गई थी, लेकिन आपको पता होगा लास्ट ईयर भी रिजल्ट बहुत बम्पर था सीबीएसई का, उतना रिजल्ट विदाउट मोटेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, सर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं क्या और कितने मिलते हैं? ये बहुत बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर सुन लीजिए ध्यान से। दोस्तों सीबीएसई के अंदर परंपरा रही है, ट्रेडिशन रहा है, सीबीएसई 2 से 5 नंबर तक ग्रेस देती है उन बच्चों को जो फेल हो सकते हैं, या तो 2 नंबर की वजह से, 1 नंबर की वजह से। मतलब आप ये कह सकते हो 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक अगर टीचर को लग रहा हो कि टीचर को नहीं, कॉपी चेक करते हो तो टीचर नंबर बढ़ा देते हैं, अपने आप ही पास भी कर देते हैं। इस बार जब कॉपी चेक हो रही थी तो मैं आपको इंटरनल बातें बता रहा हूं। अगर फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में 70 नंबर का पेपर होता है और उसमें 23 नंबर पे पास होते हैं। तो मेरे ही सामने बहुत सारे ऐसे टीचर थे जिन्होंने मुझे बताया कि भाई अनुराग, अगर कोई बच्चे के 23 नंबर नहीं आ रहे हैं, 15, 16, 17, 18 आ रहे हैं, तो हमने कोशिश करी कि उसको पास कर दें। इसके अलावा सीबीएसई 5 नंबर का ग्रेस भी देती है। तो मान लो आपके दोस्तों नंबर हैं 18, तो 18 और 5 23, आप पास हो जाओगे आराम से। और अगर किसी बच्चे ने 15 नंबर का ही किया हो, 3 नंबर उसको टीचर ने एक्स्ट्रा दे दिए, लीनियंट कॉपी चेक हुई है, दिए हैं, और 5 नंबर उसके मॉडरेशन ग्रेस लग गए, प्लस मॉडरेशन तो ओवरऑल रिजल्ट पे लगता है, तो भाई आराम से पास हो जाओगे, कोई डरने की बात नहीं है। तो याद रखिएगा ऑफिशियली 2 से 5 नंबर तक का ग्रेस लगता है, लेकिन ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि सीबीएसई ने 18 नंबर तक के भी ग्रेस दिए हैं फ्यूचर में, पास्ट में, और अब भी देगी, देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 12th का पास होने का क्राइटेरिया क्या है भैया? बच्चों 12th का पास होने का क्राइटेरिया है कि 33% मार्क्स आपको लाने हैं। 12th और 10th में दोनों में 33% क्राइटेरिया होता है मार्क्स लाने का, लेकिन यहां पर डिफरेंस ही होता है दोस्तों। 12th में आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों एग्जाम में अलग अलग 33% मार्क्स लाने होते हैं। इसका मतलब यह है कि 12th में अगर आपका थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम है, तो आपको थ्योरी में 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे और प्रैक्टिकल में भी अलग से पास होना पड़ेगा। लेकिन 10th में यहां पर रिबेट मिल जाती है, 10th के एग्जाम में आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में मिलाकर 33% लाने होता है। तो 10th का युद्ध सरल है, 12th का युद्ध थोड़ा टफ है। इसके अलावा एक ध्यान रखिएगा आप, एक यहां पर मैं आपको चेतावनी और देना चाहता हूं। अगर कोई बच्चा एक्सटर्नल में फेल है और इंटरनल में पास है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर कोई बच्चा एक्सटर्नल में तो फेल हो गया और इंटरनल में उसको अच्छे नंबर मिल रहे हैं, तो ऐसे बच्चे को सीबीएसई फेल कंसीडर करेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब आपके स्कूल ने तो आपको नंबर दे दिए पूरे, और आपका जो एग्जाम हुआ था सीबीएसई का उसमें आपके नंबर फेल वाले हैं, तो आपको फेल माना जाएगा, वो ग्रेस के बाद। मतलब अगर आप एक्सटर्नल फेल थे, 18 नंबर थे आपके, फिजिक्स की बात करेंगे, 23 पे पास होते हैं 70 में से, और किसी बच्चे के, मान लो एक बच्चा है पप्पू बच्चे ने फिजिक्स का पेपर दिया 12th का, और उसके फिजिक्स में आए 18 नंबर 70 में से, लेकिन उसको 5 नंबर का ग्रेस मिल गया और उसके भाई पास हो गया वो एक्सटर्नल में, और इंटरनल मार्क्स मिल गए उसके, सारे मिलाकर उसके मार्क्स 30-35 बच्चे के आ गए, तो पास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप एक्सटर्नल में ग्रेस मिलाकर भी फेल हो रहे हो, या मॉडरेशन लगकर भी फेल हो रहे हो, और इंटरनल यानी कि स्कूल के मार्क्स आपके बहुत ज्यादा हैं, तब भी आपको फेल माना जाएगा, ये आप यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद 10th की बात करें, अगर 10th क्लास में आपको एक्सटर्नल प्लस इंटरनल मिलाकर पास करना होता है, इसलिए 10th वालों को कोई खतरे की बात नहीं है। अगर एक बार को आपके एग्जाम जो आपने दिया उसमें नंबर कम आए हैं, तो आपके इंटरनल मार्क्स मिलकर आप पास हो जाओगे, प्लस ग्रेस मार्क्स प्लस मॉडरेशन, मजे ही मजे हैं, पार्टी। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं, जैसे किसी बच्चे के पास 6 सब्जेक्ट हैं, मान लो अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और आपने 5 सब्जेक्ट तो मेन है आपके और 1 सब्जेक्ट आपने एडिशनल ले रखा है, और आप उस एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हो गए। इसको आप इस तरह समझिए, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, मैथ्स को एडिशनल ले लेते हैं और 5 सब्जेक्ट पहले से उनके पास होते हैं। तो अगर वो बच्चे मैथ्स में फेल हो जाते हैं तब भी उनको पास माना जाएगा, चूंकि 5 सब्जेक्ट में पास हैं। यानी कि 12th में पास होने के लिए आपको मिनिमम 5 सब्जेक्ट में पास होना है, और जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ एडिशनल में, उसका उनको दोबारा नंबर देने का, दोबारा एग्जाम देने का चांस दिया जाएगा, जिसको हम कंपार्टमेंट भी कहते हैं या इंप्रूवमेंट कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने 5 सब्जेक्ट में से किसी लैंग्वेज वाले पेपर में फेल हो गए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो फिर आपको फेल माना जाएगा। लैंग्वेज पेपर में पास होना बहुत जरूरी होता है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अभी तक मैं 5 क्वेश्चन ले चुका हूं आपके। क्वेश्चन नंबर 6, क्या रीचेकिंग करवा सकता हूं? यस, ये मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं। रीचेकिंग के लिए एक वीडियो बनाई थी मैंने, वो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, या मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के अंदर।
रीचेकिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, बहुत सरल होता है। वंस द रिजल्ट इज आउट, आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने का मौका मिलेगा। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और इस साल तो वैसे भी फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल खत्म कर रही है सरकार, आप सारा काम ऑनलाइन करवा सकते हो, आप अपनी कॉपी रीचेकिंग करवा सकते हो और आप उसके लिए अपील करने के लिए ऑनलाइन कर सकते हो। उस ऑनलाइन पोर्टल का नाम है cbsc.nic.in, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताए हैं सारे पॉइंट्स वन बाय वन सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी पक्का। आप कल रात के 12 बजे तक मेरा साथ दें। हमें कल संडे है, कल दबा के ट्वीट करने, आज भी ट्वीट करने। दूसरा, मैंने आपको बताया कि दैनिक भास्कर अखबार ने हमारे ट्वीट को जगह दी अपने अखबार में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। उन्होंने स्पेशली छापा अनुराग तैयारी क्लासेस कर रही है प्रयास बच्चों के लिए मॉडरेशन लगवाने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा दोस्तों, जुलाई का सेकंड वीक जो कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। भगवान से प्रार्थना करते रहिए, वाहेगुरु से प्रार्थना करते रहिए, जीसस से प्रार्थना करते रहिए, अल्लाह से प्रार्थना करते रहिए, जिसको आप मानते हैं। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। अगर आपका पेपर खराब हुआ है तो डरिए मत, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। याद रखिए, डॉक्टर जब किसी का ट्रीटमेंट करता है तो कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान का ही सहारा है। यानी कि डॉक्टर जितने पढ़े लिखे होते हैं वो भी कहते हैं बी पॉजिटिव, भगवान की प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। तो मैं भी आपसे कहता हूं, अगर आपको ऐसा लगता है आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला है, आपके पेपर अच्छे नहीं हुए, या किसी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, कुछ बच्चों के मेरे पास ऐसे मैसेज भी आया कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, या हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ नहीं पाई, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। आई अंडरस्टैंड योर पेन। तो कमेंट करके बताइएगा, क्या आपके साथ भी एग्जाम के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या? कमेंट करके बताइएगा आपको किस पेपर में ज्यादा खतरा लग रहा है। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा फील हो रहा है रिजल्ट आने से पहले। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके बताइएगा कि आप ट्वीट करेंगे रात के 12 बजे तक कल। कमेंट करके बताइएगा आपके घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। निगेटिव लोगों से दूर रहिए, निगेटिव यूट्यूबर से दूर रहिए जो आपको निगेटिव कर देते हैं, उनकी वीडियो मत देखिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है पॉजिटिव रहना। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्टे होम, स्टे सेफ, घर के बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा। बाय।